फैसल आबाद में शुगर के मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे। सरकारी हस्पतालों में इंसुलिन नायाब हो गई। जनरल हस्पताल गुलाम अहमदाबाद, DHQ हस्पताल, जनरल हस्पताल समनाबाद और तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल समुद्री में इंसुलिन ना होने से मरीज मेडिकल स्टोरों से महंगी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मेडिकल स्टोरों पर 1500 से 2000 रुपए की इंसुलिन फरोख्त की जा रही है, जिसको खरीदना हमारे बस की बात नहीं। जल्द से जल्द सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन मुयस्सर की जाए। शुगर का मरीज है, इसलिए इंसुलिन अस्पतालों में होनी चाहिए, क्योंकि हर मरीज की ज़रूरत है, हर आदमी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में ये फराहम करे। बाहर से मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता हर बंदा ना, तो यहाँ होनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, ताकि हर बंदा अपना इलाज करवा सके। इंसुलिन की बहुत कमी आजकल, हर तीसरा पेशेंट जो है ना वो शुगर का मरीज़ है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना वो परेशान हैं। अगर हुकूमत इस मामले में तावन करे तो काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इंसुलिन बाजारों ला के थक गए हैं और बहुत परेशान हैं। इंसुलिन तो 1500 1400, मेडिकल स्टोर तो 2000 तक देते हैं। इस हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर शुएबुर रहमान का कहना है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हदायत कर दी है कि अस्पतालों में इंसुलिन की फ्राहमी यकीनी बनाएं, इसलिए वो लोकल परचेज के जरिए इंसुलिन खरीदेंगे। इसके अलावा DG हेल्थ ऑफिस से भी इंसुलिन मंगवाएंगे, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ कुछ शॉर्ट हो गई है, लेकिन MS साहबान को हिदायत दे दी गई है कि अगर शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर आपके पास इंसुलिन वगैरह शॉर्ट है तो फौरी तौर पर जो है आप इसको LP करवाएं। और इसके अलावा जो है वो मंडे वाले दिन जो है इंशाल्लाह DG ऑफिस से भी हम जो है कलेक्ट कर लेंगे इंसुलिन। और उसके अलावा हमारी अपनी जो है वो टेंडर भी हो गए, वो पाइपलाइन में है, वो भी कुछ दिनों तक आ जाएगी और उसको फिर हम जो है डिटेल करवा के वो भी लोग। इंसुलिन की अदम फराहमी मरीजों के लिए मुश्किलात का बायस बन रही हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अजादार हुसैन, City 41 फैसलाबाद। भी आपको बताएं, चन्योट और टोबा में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ। चन्योट में 358 हादसात में 5 अफराद जख्मी हो गए। चन्योट में माह अगस्त में 358 हादसात में 5 अफराद जहाँ बहक, 446 अफराद जख्मी हुए। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 5200 से जायद गाड़ियों के चालान, मुख्तलिफ गाड़ियों को 26 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। तेज रफ्तारी पर 124 गाड़ियों के चालान और 47 मुकदमात दर्ज हुए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। टोबा टेक्सिंग में भी ट्रैफिक हादसात उरूज पर हैं। रवां साल के दौरान 3350 ट्रैफिक हादसात हुए। 36 अफराद हादसात का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। तकरीबन 4000 अफराद ट्रैफिक हादसात में जख्मी हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर से अशिया गायब हो गईं। आटे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी पर शहरी बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद शहर की मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरी की किल्लत बरकरार है। आटा, चीनी, घी और दालें दस्तयाब न होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं रोजाना स्टोर्स पर आते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं, खाली हाथ वापस जाते हैं। मैं सरकारी मुलाजम हाँ ते 4 स्केल का मुलाजम हाँ। मैं अज तक जो भी आया इत्थे हमेशा आटा मैनू मार्केट चों लैना पैंदा, इत्थों मैनू आटा नहीं मिलता। बुआना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज आटा गायब हो गया। सैलाब की तबाहकारियों का शिकार गरीब मजदूर और दिहाड़ीदार तबका सब्सिडाइज आटे के हसूल के लिए मारा मारा फिरने लगा। इस हवाले से शहरियों को कहना था कि पहले ही सैलाब के मारे हैं। 15 दिन से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब है, जो अभी तक फ्राहम नहीं हो सका। बड़े परेशान हाँ जी, आटा इतना महंगा हो गया कि साड़ी सोच तो बाद मजदूर बंदे दिहाड़ीदार असी हाँ जी 700 कमावन वाले असी यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं। इतने बिल्कुल आटा कोई नहीं, एक असी सैलाब दे थके हुए हैं मारे मारे। समुद्री के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा और घी नायाब हो गया। आटे और घी की किल्लत से शहरी बाजार से खरीदारी करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि 3 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं मगर आटा दस्तयाब नहीं। आटे की कमी से मजदूर तबका भी परेशान है। यहाँ पे आटा और घी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम गरीब आवाम जो है यहाँ पे बार बार चक्कर लगा रही है जिसकी जो कि मैं आज तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे चक्कर लगाने। शहरी कहते हैं हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज आटा फराहम करें ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। बात करें बिजली लोड शेडिंग की, तो जंग में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा।
जंग में लोड शेडिंग का जिन बोतल में आने को तैयार नहीं। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। लारी अड्डा, जंग सिटी, अयूब चौक, सैटेलाइट टाउन, धज्जी रोड, रेल बाजार समेत मुतद्दिद इलाकों में लोड शेडिंग से न सिर्फ ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि शहरियों को भी शदीद मुश्किलात हैं। ताजरों का कहना है कि एक तरफ आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग ने जीना दुश्वार कर दिया। पूरा प्लाजा इस वक्त खाली हुआ पड़ा है बिजली के बिलों की वजह से, और उसके ऊपर जितने टैक्सेस लगा दिए गए हैं और यूनिट्स के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं कि अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि एक तरफ में एफपीए ख़त्म करके और टैक्स ख़त्म करके दूसरी साइड पे बिजली के यूनिट इतने बढ़ा दिए गए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग में ना कम ही कह रहे हैं, क्योंकि कारोबार में हमारे में ना बहुत नुकसान हो रहा है। टोपा टैक्सिंग और गिरदोनवा में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज कर गया। घरेलू सार्फिन के साथ ताजिर भी बिजली की बंदिश से अजियत का शिकार हैं। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs को तरक्याती फंड देने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 40 करोड़ रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस कर दिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी MNA फैजुल्लाह खमोका और डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने सदारत की। इजलास में तमाम ज़िली महकमों के नुमाइंदगान समेत MNAs और MPAs ने शिरकत की। फैजुल्लाह खमोका शहर भर में सीवरेज मसाइल पर वासा हुकाम पर बरहम दिखाई दिए। इनका कहना था कि फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल में जल्द वाज़े कमी होगी। आज बड़ी कंप्रीहेंसिव मीटिंग हुई है और सारे इदारों की कारकर्दगी को रिव्यू किया गया है और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी उनको गाइडेंस देने की, तो वो हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस ने, वज़रा ने अपने अपने कंसर्न्स जो थे वो बताए हैं। इजलास में शहर भर के मुख्तलिफ हलकों में 1 अरब 40 करोड़ के तरक्याती कामों की स्कीमें तलब की गईं। इस मौका पर फैजुल्लाह खमोका ने MNAs और MPAs को अपने हलकों में लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लक 10-10 करोड़ की तरक्याती स्कीमें जमा करवाने की हिदायत जारी की। इनका कहना था कि इस रकम से सीवरेज टूट फूट का शिकार गलियों, कब्रिस्तानों के तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल चौधरी लतीफ नजर गुज्जर का कहना था कि तरक्याती कामों में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखें, ये ज़ाहिर है जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, हम अपने फैसलाबाद के बिलखुसूस हम शहरियों के लिए डेवलपमेंट के फंड्स हमें आते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स रात हैं वो बहुत सारे काम ले लेते हैं या उनके पास इतनी सख्त नहीं होती, वो काम का आगाज़ कर देते हैं या फिर आगाज़ भी नहीं होता और काम अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। सूबाई वजीर मवासलात अली अफजल शाही, MNA शेख खुरम शहजाद, MPA हबकूब गिल, फरदौस राय, CEO एजुकेशन अली अहमद सियान, CEO मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुबैर नत, DG FDA डॉक्टर जाहिद अकराम, DG PHA नईमुल्ला भट्टी भी इजलास में शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में सेक्रेटरी RTA की सीट खाली, जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट का सफर महंगा हो गया। जंग में सेक्रेटरी RTA की अदम मौजूदगी के बायस 2 साल गुजरने के बाद भी नॉन AC ट्रांसपोर्ट के किरायों को रेगुलाइज करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा सके। साल 2020 में किराया 75 पैसे फी किलोमीटर मुकर्रर किया गया, तहम डीजल की कीमतों में इजाफे के बावजूद किरायों में कोई तब्दीली नहीं की जा सकी। गैस देख लें 320 रुपए या 300 रुपए मिलने कह रहे हैं। गैस वाले ने एक बात की, बड़ा दुख हुआ, कहता है अगर पूछना है रेट तो 320 है, भरवानी है तो फिर 320 पे भर सकते हैं, वरना रेट तो 270 का लगा हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि ना तो बस अड्डे पर कोई सहूलियात मैसर है, ना ही किरायों में इजाफा होने दिया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस ट्रांसपोर्ट का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। भाई नहीं है भाईजान, तुसी आके देखो भाईजान, गंद पीछे बैक साइड पे है, तेल वधिया है, बिजली महंगाई बड़ी है, मकान किराए ने भाईजान माड़ा बंदे का 500 रुपए होवे तक 5000 रुपए खर्चे हुए पे भाईजान, ड्राइवर केड़े पास जाते भाईजान। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया है कि सेक्रेटरी RTA की तैनाती यकीनी बनाकर किरायों में इजाफा किया जाए ताकि रोजाना की बुनियाद पर होने वाले चालान से जान छूट सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। रुख करें चनियोट का, तो चनियोट में चनियोटी रोड हुकूमती तवज्जो का मुंतजर है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चिन्योट में जिले इंतजामिया शाहराहों की तामीर मरम्मत में गैर संजीदा दिखाई देने लगी। जंग रोड से मुल्हिका चिन्योटी रोड टूट फूट का शिकार है, जबकि घरों से बढ़ते हादसात पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। फर्नीचर से मुंसलिक अफराद और कारीगरों का कहना था कि रोड टूट फूट का शिकार होने से उन्हें काम करने से शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सीवरेज का मसला भी दिन ब दिन संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। रोड को जल्द मुरम्मत किया जाए। ख्याल ही नहीं है, हमारा इतना कारोबार मुतासर है इधर चिन्योटी रोड का, बिल्कुल रोड की वजह से बाहर से गाहक आते हैं सर। लगता है इतने इतना पानी होंदा सर कि होना ही आना है, वो बारों बार आंदे बारों बार मेन रोडा ते बारों बार ही चले जाते हैं।
मच्छर के जो कपड़े पलीत हो जाते सारे बड़ा मुश्किल से पढ़ते हैं पानी बड़ा होता है गोडे गोडे पानी जागना पौंदा है सानू जरूरत इस अमर की है कि चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहों समेत चिन्योटी रोड की हालत जार बेहतर की जाए ताकि फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अली देव के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। बात करें जंग की तो जंग में क़याम पाकिस्तान से कबल बनी तहसील रेवेन्यू ऑफिस की इमारत खस्ताहाली का शिकार हो गई। जंग में क़याम पाकिस्तान से कबल बनी तहसील रेवेन्यू ऑफिस की इमारत खस्ताहाली का शिकार हो गई। इमारत की तामीर और मुरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके, जबकि गुज़श्ता एक दिहाई में इमारत की मुरम्मत के लिए ज़िला इंतजामिया ने भी कोई फंड्स जारी नहीं किए। इमारत की खस्ताहाली के बायस रेवेन्यू अफसरान और अमले के दफातर में दरारें बढ़ गईं। दफातर में आए साइलिन का कहना था कि इमारत की खस्ताहाली के बायस जगह जगह से सीमेंट उखड़ चुका है। साइलिन के लिए इंतजार गाह की भी तामीर नहीं की जा सकी। ये बिल्डिंग जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की है। 1870 में ये डिस्ट्रिक्ट जंग बना था, उससे लेके आज तक जो सूरत हाल आपके सामने है, यहाँ पूरी तहसील से लोग आते हैं और यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, वाशरूम्स की इंतहाई बुरी हालत है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि तहसील रेवेन्यू ऑफिस की मरम्मत के लिए इंतजामिया फौरी ग्रांट जारी करे ताकि साइलिन को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जंग में बनाया गया सिटी क्रिकेट स्टेडियम कचरे की नजर होने लगा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जंग सिटी क्रिकेट स्टेडियम के सामने गैर कानूनी तौर पर डंपिंग स्टेशन कायम कर दिया गया, जिससे राहगीरों और खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कचरे के ढेर पर आवारा जानवरों ने डेरे जमा लिए, तफुन के बाईस शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। जी इत्थों लंघण दी बड़ी परेशानी बनती है। असीं फिल्टर वाला पानी शहर चों लैके आने हैं, यानी कि इत्थों पानी लियाण दी मुसीबत। जिस टाइम असीं आने वापसी इन्नी बदबू होंदी, दिल नहीं करदा पानी पीण वास्ते। सरगोदा रोड बाईपास पर भी डंपिंग स्टेशन मौजूद होने से शहरियों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उधर एक साइड ते करोड़ों रुपये ला के स्टेडियम बनाया, दूसरी साइड ते तलाब पानी वाला बने, उधरों गंदा पानी है। उधर सारे दिन इत्थे यानी कि बच्चे से स्कूलों जाने वो असीं कल्ले नहीं छड़ सकते। क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक जानिब कचरे का ढेर तो दूसरी जानिब सेवरेज का पानी जमा होना जिले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में स्टाम्प फरोशों के लिए बड़ा धचका, कमीशन फीस कम कर दी गई। रजिस्टर्ड स्टाम्प फरोशों में परेशानी की लहर दौड़ गई, पैसे पूरे करना मुश्किल होने लगा। दूसरी जानिब ऑनलाइन मसाइल भी सामने आने लगे। बदलती मुआशी सूरत हाल मुकामी मंडियों पर असर अंदाज करने लगी। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद यॉन मार्केट में अहम तब्दीलियां पैदा होने लगी। सैलाब के असरात के बायस मंदे का शिकार होने वाली सूदर मंडी में कॉटन, पॉलिस्टर, पीवी की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की कीमतों में बेहतरी आने लगी। टोबा टेक्सन के किसानों के लिए अच्छी खबर, कमाद के पैदावारी मुकाबले पर इनाम दिया जाएगा। पर पैदावारी मुकाबला और नुमाइशी प्लाट पर कैश इनाम देगी। कमाद की 1 एकड़ मखलूत काश्त पर 5000 सब्सिडी की रकम मुख्तस की गई है और चिपवुड टेक्नोलॉजी कमाद की 1 एकड़ काश्त पर 5000 सब्सिडी दी जाएगी, जबकि काश्तकार ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ तक सब्सिडी हासिल कर सकता है। इसी तरह पैदावारी मुकाबला पर अव्वल इनाम 3 लाख कैश होगा और पैदावारी मुकाबला पर दोयम इनाम 1.5 लाख कैश होगा, जबकि पैदावारी मुकाबलों में तीसरा इनाम 75,000 कैश मुख्तस किया गया है। सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही और लतीफ़ नज़र ने पुलिस लाइन्स में ज़ेर तमीर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया। सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही और लतीफ़ नज़र को CP उमर सईद मलिक ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। उमर सईद ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर में लगे कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तकमील के बाद जराइम में वाज़ेह कमी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कॉल पर फैसलाबाद के मुकामी क़यादत की एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली PTI के मरकजी ऑफिस D टाइप से रवाना हुई। रैली की क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां फ़ारूक हबीब ने की। इस मौका पर साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत मियां फ़ारूक हबीब भी मौजूद थे। जंग में अशिया ख़ुरनोश की कीमतों को काबू करने के साथ साथ मेयार को बेहतर किया जा सकेगा। मसनूआत की कीमतों और खदमात के मेयार को चेक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। चेयरमैन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की सदारत में इजलास हुआ। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस की वर्दी आरामदा बनाने के लिए पैटर्न जिला पुलिस की तरफ से करने का फैसला कर लिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस यूनिफॉर्म का
पैटर्न जिला पुलिस के तर्ज पर करने के लिए सिफारिशात आईजी पंजाब को इरसाल कर दी गई। एडिशनल आईजी ने सिफारिशात में सदा की कि पेट्रोलिंग पुलिस को मजीद आसानी मुहैया करने के लिए वर्दी जिला पुलिस की तर्ज पर की जाए। सैलाब मुतासरीन की इंतजामिया और इमदाद के लिए अवाम पेश है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सी में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सोहेल ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सामान के मजीद 2 ट्रक भिजवा दिए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जाहिद सोहेल ने कहा कि खुश्क सामान, कपड़े, आटा और खैमे भिजवाए गए हैं। झंग शहर में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से भी इमदादी कैंप लगाया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से लगाए गए इमदादी कैंप में इमदाद जमा करवाई गई। यूनिवर्सिटी स्टाफ और तलबा ने इमदादी कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला। फैसलाबाद में जहनी सेहत से आगाही और खुदकुशी से बचाव मुहिम के तहत डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में एमएसडीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी, प्रोफेसर इम्तियाज डोगर समेत दीगर अमले ने शिरकत की। प्रोफेसर इम्तियाज डोगर का कहना था कि 10 सितंबर का दिन आलमी सतह पर जहनी सेहत से मुतल्लिक मनाया जाता है। 15 से 29 साल तक की उम्र के अफराद में खुदकशी के वाकयात बढ़ रहे हैं, इसलिए जहनी सेहत के लिए बर वक्त इलाज न करवाना खुदकशी का बायस बनता है। 40 सेकंड में दुनिया भर में एक बंदा खुदकुशी कर जाता है और उसकी सबसे कॉमन वजूहात जो है वो जहनी बीमारियाँ 90% केसेस में। और जहनी बीमारियों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो डिप्रेशन है, जो मेजर कॉज है। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको पहचाना जा सकता है, जड़ा इसका बड़ी आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो इस तरह बहुत सारी जानें हम बचा सकते हैं। एमएसडीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना था कि अस्पताल में मुकम्मल इलाज की सहूलत मौजूद है। शहरियों से अपील है कि तनहा रहने वाले शख्स को अकेला ना छोड़ा जाए। जहनी और नफ्सियाती बीमारियां हैं, जिस्मानी दूसरी बीमारियों की तरह वो सारी काबिल इलाज हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनके लिए अवेयरनेस इतनी नहीं है हमारी आवाम में। लोग चले जाते हैं टोने करने पे, दम दरूद वाली साइड पे, इस तरह की चीज़ों पे। तो लोगों को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये भी उसी तरह की बीमारियां जैसे बाकी बीमारियां हैं। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि घरेलू नाचाकी खवातीन में जहनी मर्ज का सबब बन रही है, जिसके लिए घरों में खुशगवार माहौल जरूरी है। अगर कोई जहनी मसाइल का शिकार है या कोई माशरती मसाइल और दबाव का शिकार है तो उसको इलाज के लिए लाना चाहिए। अगर कोई इस तरह की बात हमारे इर्द गिर्द करता है कि उसको ज़िंदगी पसंद नहीं है या वो मरना चाहता है तो इसको मजाक में टालने, मजहबी रुझान देने की बजाय उसको इलाज के लिए लेके आने से हम बहुत सी यंग अमवात को, बहुत से ऐसे लोगों को जो कि इन बीमारियों का शिकार हैं उनसे रोक सकते। जब भी अपने इर्द गिर्द किसी पर्सन को किसी मसले में देखें जिस तरह से कि अगर वो सबसे अलग थलग हो गया है, बातचीत नहीं कर रहा है और कुछ डिप्रेशन की अलामात देखते हैं, तो आप हमारे फैमिली वालों को और इर्द गिर्द के माहौल में मुआशरे को सबको मिल के एक इसके अंदर रोल प्ले करने की ज़रूरत है। लोगों के अंदर इसकी अहमियत को उजागर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इसके साथ जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है उसको ख़त्म किया जाए। आगाही रैली डीएचक्यू अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा से मेन मेडिसिन स्टोर तक निकाली गई। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सीईओ हैप्पी लेक पेंट्स ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का का अहसन इक़दाम शेखुपुरा रोड सिविक सेंटर में सेहत प्लस फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया। अब होगी मियारी और मुनासिब कीमत में अद्वियात की फ्राहमी। मेन शेखुपुरा रोड सिविक सेंटर में सेहत प्लस फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन ब्राइटो पेंट्स ख्वाजा एजाज सिक्का और डायरेक्टर हैप्पी लेक पेंट्स ख्वाजा खालिद रजाक सिक्का ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा शहरियों को सेहत प्लस फार्मेसी से सस्ती और मियारी अद्वियात मिलेंगी। इलाके में ऐसी फार्मेसी की अशद जरूरत थी। इस इलाके में कोई भी एक मियारी दुकान नहीं थी। माशाल्लाह हमारे एहसन साहब और शहरोज ने मिलकर एक बड़ा अच्छा लोगों के लिए एक स्टेप उठाया है और वो यही उम्मीद रखते हैं कि लोगों के लिए आसानी हो ताकि जो बाद जगह बहुत ब्लैक मेलिंग होती है वो ना हो सके। आजकल इतना फुकदान हुआ है जाली दवाइयों का कि हर जिस जगह पे आप जाते हैं आपको डर लगा रहता है कि कोई खुदा ना खासा जाली दवाई ना मिल जाए। यहाँ पे हमने इसीलिए इसको बनाया है क्योंकि इस इलाके में कोई ऐसा था भी नहीं ऐसा कोई शोरूम। तो इस इलाके में क्योंकि इस साइड पे अब आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत स्कोप है। इफ्तिताही तकरीब में शरीक शहरियों और डॉक्टरों ने सेहत प्लस फार्मेसी के क्याम को खूब सराहा। इनका कहना था कि गटवाला, पैराडाइज वैली, वापटा सिटी, मुनियावाला और दीगर करीबी कॉलोनियों के लिए मुफीद साबित होगी। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। अब जो मॉडर्न फार्मेसीज हैं वो इस किस्म की पॉलिसी के साथ और इस किस्म की प्लानिंग के साथ चले ताकि हर जो भी पेशेंट आए या पेशेंट के साथ जो उनके साथ रिलेटिव आए वो उनको हर चीज़ यहाँ से मिले। जो लोकल जो रहायशी हैं यहाँ के
جیسے پیراڈائز سٹی ہے، وبڈا سٹی ہے، آگے جو فیصل گارڈن فیز 2 کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے مطابق انہوں نے فارمیسی کا اہتمام کیا ہے۔ ہم دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ افتتاحی تقریب میں انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے صدر خواجہ شاہد رضا سکا، جنرل سیکرٹری شیخ سعید مرزا، مظہر صدیقی بیگ، ینگ ٹریڈرز کے صدر سہیل نیاز طور اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔